नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि कपड़े से, खुद के पुराने कपड़े से किस प्रकार से होता है वशीकरण। तो चलिए शुरू करते हैं। पर ध्यान रहे, माताएं बहनें कठिन दिनों में इस विधि को ना करें और मांस मदिरा का सेवन करके भी आपको इस विधि को नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखें। मित्रों, आज जो हम आपको विधि बताने जा रहे हैं वो बहुत ही ताकतवर पावरफुल वशीकरण विधि है जो स्वयं के कपड़े से होती है। आपको न तो सामने वाले के समीप जाना है, न उसके सामने जाना है, न उससे बात करनी है। आपको केवल अपना कपड़ा और अपने पैरों की मिट्टी से प्रचंड वशीकरण करना है, जिससे सामने वाला पूरी तरीके से आपके ऊपर मोहित हो जाए और स्वयं आपके तरफ आकर्षित हो। हमारी गारंटी है वशीकरण होकर रहेगा, वशीकरण को होना पड़ेगा। अगर आपने ये विधि कर ली तो आपका प्रेमी पूरी तरीके से आपके वश में हो जाएगा। जीवन में कभी किसी भी तांत्रिक की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। सिर्फ आपको ये विधि करनी है। जिस प्रकार से आप रोते हैं उसके लिए, उसी प्रकार से वो भी आपके लिए रोने लगेगा, आपके लिए विचलित रहने लगेगा, आपके वियोग में रहने लगेगा। पल पल उसको आपकी यादें आती रहेंगी, क्योंकि आपने उसके लिए वशीकरण किया है, तंत्र मंत्र किया है और उसे मांत्रिक शक्तियों में बांधा है। तो जिस प्रकार से आप स्क्रीन पर सामग्री देख पा रहे हो, एक तो आपको अपना पुराना कपड़ा लेना है, किसी भी प्रकार का हो सकता है वो। हमने यहां पर रुमाल यूज करके दिखाया है। आप अपना शर्ट, पैंट, टी शर्ट, किसी भी प्रकार का पुराना कपड़ा इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। बस ये ध्यान रखना, आपका यूज किया हुआ होना चाहिए, आपका इस्तेमाल किया हुआ होना चाहिए, आपकी उसमें गंध होनी अति आवश्यक है। साथ ही आपको अपने सीधे पैर की नीचे की मिट्टी, जो राइट पैर होता है आपका, राइट पांव होता है, उसके नीचे की मिट्टी आपको लेनी है और ये दो सामग्रियां आपको इकट्ठी करनी है और अपने सम्मुख रखनी है, अपने सामने रखनी है। विधि का जो समय रहेगा वो रहेगा किसी भी दिन, किसी भी दिन आप ये कर सकते हो। इसकी कोई वार सीमा नहीं है, कोई समय सीमा नहीं है। सिर्फ समय सीमा है तो सूर्य उदय से लेकर सूर्यास्त के बीच, यानी दिन के समय में आपको करना है। रात्रि में यह उपाय नहीं होगा और न आपको प्रातःकाल ये उपाय करना है। ये सूर्य उगने के बाद और सूर्यास्त के पहले आपको उपाय करना है, राहु काल को छोड़कर। प्रत्येक दिन राहु काल 2 घंटे का होता है। आपको इंटरनेट के माध्यम से या हिंदू कैलेंडर के माध्यम से यह देखना है कि राहु काल कितनी बजे से कितनी बजे तक है। जिस दिन आप ये विधि करो, राहु काल की पहले जानकारी कर लो। राहु काल में यह विधि नहीं होगी। राहु काल छोड़कर पूरा दिन शुद्ध है, आप कभी भी ये विधि कर सकते हो। कपड़ा बिछाकर आपको बैठना है पूर्व दिशा की ओर मुख करके दिन के समय में, और ये 2 चीजें आपको सम्मुख रख लेनी है। अब आपको करना यह है कि जो आपने अपना कपड़ा लिया है पुराना यूज किया हुआ, उस कपड़े में आपको ये मिट्टी, अपने सीधे पांव की मिट्टी आपको 1 मुट्ठी भर लेनी है और इसमें आपको इसे अच्छे तरीके से बांध लेना है। मित्रों, प्रैक्टिकल करके दिखाने का मतलब यही है ताकि आपसे किसी भी प्रकार की गलती ना हो, क्योंकि गलती होती है तो इन चीजों में दिक्कतें आती हैं। ये तंत्र मंत्र का काम है, ये काली शक्तियों का काम है, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। उसके पश्चात आपको इसमें 2 गांठें लगानी है। सर्वप्रथम आपको अपना नाम लेना है, उसके बाद दूसरी गांठ में आपको अपने प्रेमी का नाम लेना है। मान लीजिए कोई लड़का है, मनोज है उसका नाम, और वो अपनी पत्नी का वशीकरण कर रहा है, उसका नाम है राधा। तो वो पहली गांठ में मनोज बोलेगा, दूसरी गांठ में राधा बोलेगा। इस प्रकार से आपको कसकर इसे बांधकर 2 गांठें लगा देनी है और उसकी पोटली तैयार कर लेनी है। अब इसमें दोनों सामग्री आपकी ही यूज हुई है, तो किस प्रकार से तरंगों को, किस प्रकार से जो वशीकरण की तरंगे बनेंगी उनको किस प्रकार से पता चलेगा कि वशीकरण किस पे करना है। तो आपको मंत्र बोलते समय सामने वाले का चेहरा अंतर ध्यान करना है, जिससे जो तरंगे हैं उसको पता चलेगा कि ये जो जातक है, ये जो यजमान है, किसके ऊपर वशीकरण करना चाहता है। जितना साफ आप उसकी छवि अंतर ध्यान में देख पाओगे, उतना ही ताकतवर वशीकरण होगा। वो मैं आपको पहले बता देता हूं। जिस प्रकार से योग क्रिया में ध्यान किया जाता है, उसी प्रकार से तंत्र विद्या में भी अंतर ध्यान करके सामने वाले को वश में किया जाता है। आपको इतना प्रगाढ़ अंतर ध्यान करना है कि आपको ऐसा लगना चाहिए कि सामने वाला आपके साथ में बैठा हुआ है और खुद का वशीकरण करवाने में मदद कर रहा है। इतना आपको अंतर ध्यान करना है। ज्यादा देर के लिए नहीं, सिर्फ 11 मिनट के लिए। 11 मिनट तक आपको सामने वाले का चेहरा अंतर ध्यान करना, आंखें बंद करके। 11 मिनट का अलार्म लगा लीजिएगा घड़ी में या मोबाइल में, और आपको मंत्र बोलना है 11 मिनट तक। अब आप वो मंत्र उसमें 11 मिनट में चाहे 10 बार बोलो, चाहे 21 बार बोलो, चाहे 50 बार बोलो, चाहे 100 बार बोलो।
मंत्र का उच्चारण एकदम सही होना चाहिए। मंत्र संस्कृत का मंत्र है, मंत्र का उच्चारण सही होना चाहिए। जिस प्रकार से उच्चारित करके दिखाया गया है उसी प्रकार से आपको उच्चारण करना है और मंत्र की पिक्चर भी चलाई जाएगी। मंत्र है सामने वाले का नाम सम्मोहनम हुम फट स्वाहा। सामने वाले का नाम सम्मोहनम हुम फट स्वाहा। तो यहां पर जो हम आपको वशीकरण करके बता रहे हैं उसमें अपन ने मनोज और राधा का एग्जाम्पल लिया था। तो मनोज वशीकरण करेगा तो वो बोलेगा राधा सम्मोहनम हुम फट स्वाहा। तो आपको यहां पर सबसे पहले अपने प्रेमी का नाम लेना है और बाद में बोलना है सम्मोहनम हुम फट स्वाहा। आंखें बंद करके सामने वाले के छवि को अच्छे से देखते हुए आपको ऐसा लगना चाहिए कि वो भी आपके सामने बैठा है। आपको ऐसा महसूस होना चाहिए कि वो भी विधि आपको करने में मदद कर रहा है। जितना प्रचंड आप उसका अंतर ध्यान करोगे उतना ही प्रचंड वशीकरण होगा, यह ध्यान रखना। क्योंकि रश्मियों को तभी पता चलेगा जब आप उसका चेहरा अच्छे से अंतर ध्यान करोगे। जो रश्मियां इस तत्के में से निकलेंगी उनको उसी चेहरे के ऊपर वशीकरण वो करेंगी जो आपने अंतर ध्यान किया है, क्योंकि सामने वाले की डिटेल अपन में इसमें इस्तेमाल नहीं की है। तो 11 मिनट का अलार्म लगा के आपको बोलना है नाम सम्मोहनम हुम फट स्वाहा, नाम सम्मोहनम हुम फट स्वाहा, नाम सम्मोहनम हुम फट स्वाहा। यह मंत्र आपको कंटिन्यू उच्चारण करना है 11 मिनट तक। इस मंत्र की कोई संख्या नहीं है। इस मंत्र का समय है 11 मिनट तक। आप इसे धीरे धीरे बोलिए। जिन लोगों को संस्कृत की प्रॉब्लम है अच्छे से इसे रटें, क्योंकि उच्चारण अगर आप सही नहीं करोगे तो आपको सफलता नहीं मिल पाएगी, फिर आपको तंत्र मंत्र पर यकीन नहीं होगा। मित्रों, अगर आपको जानकारी पसंद आ रही हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। और ध्यान रखें कि विधि में किसी भी प्रकार की आपको गलती नहीं करना है, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। जैसे बताया है वैसे करें। और अगर आपको किसी भी प्रकार का सवाल या शंका है या कोई भी समस्या आपके जीवन में है तो आप हमें बेझिझक कॉल करें, आपकी सहायता की जाएगी। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। जब तक आप सही तरीके से विधि नहीं करोगे तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। और अगर आपने एक बार सही तरीके से विधि कर दी, जीवन में कोई विधि करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसको आपको सीधे हाथ में लेना है, राइट हैंड में लेकर, और आपको मंत्र बोलना है नाम सम्मोहनम हुम फट स्वाहा, नाम सम्मोहनम हुम फट स्वाहा, नाम सम्मोहनम हुम फट स्वाहा। यह मंत्र आपको 11 मिनट तक बोलना है। उसके पश्चात जब 11 मिनट कंप्लीट हो जाए तुरंत आपको सामने वाला जो आपका पार्टनर है उसके घर के समीप जाना है और ये जो मिट्टी आपने बांधी है इसे वहीं पर, जो आपने गांठें लगाई है वहीं पर आप इसे अच्छे से खोलिए। ध्यानपूर्वक बांधना इसी प्रकार से है जिस प्रकार से हमने बांधा है, दोनों तरफ लपेटकर। और ये जो मिट्टी है या तो आप सामने वाले के घर के जो मुख्य द्वार होता है उसके सामने डालिए या फिर उसके घर के छत पे डालिए। साइड में नहीं चलेगा, ध्यान रखिएगा, साइडों में डालने से नहीं होगा। या तो घर के मुख्य द्वार के आगे डाल दीजिए या फिर उसके छत पे डाल दीजिए। ये जो रश्मियां बनी है वो खुद ब खुद इस इंसान को ढूंढ लेंगी जिसका चेहरा आपने अंतर ध्यान किया है और उसी व्यक्ति का वशीकरण होगा। ये मिट्टी आपको उसके मुख्य घर के सामने, मुख्य दरवाजा है उसके सामने डालनी है या फिर छत पे डालनी है। इतना करने के पश्चात आपके पास सिर्फ कपड़ा रह जाएगा। इसको आपको किसी भी जल में, बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है। नदी, नाला, नहर, बहता हुआ जल होना चाहिए। रुका हुआ कुआं, बावड़ी, तालाब में आपको इसे नहीं डालना है। रुके हुए जल में नहीं। नदी, नहर हर जगह मौजूद नहीं होती, तो शहरों में जो बड़े नाले होते हैं जो निरंतर बहते रहते हैं उसमें भी आप इसे डाल सकते हो। ये करके आप बस घर पे आ जाइए, अपने काम चले जाइए। आपका काम खत्म हो चुका है। आपको जो करना था आपने कर दिया है। अब आपके प्रेमी की बारी है। शाम होते होते, रात होते होते वो व्यक्ति आपके लिए विचलित होने लगेगा, क्योंकि ये जो रश्मियां जो आपने बनाई है वो श्वासों के द्वारा उसके शरीर में प्रवेश करती जाएंगी और उसको आपको याद आने लगेगी, आपकी तरफ वो आकर्षित होने लगेगा, क्योंकि आपने उसके लिए तंत्र मंत्र का काम किया है। और उसी दिन, जिस दिन आपने ये कर्म किया है, उसी दिन आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। आपका प्रेमी आपसे बात करने के लिए तड़प उठेगा। जिस प्रकार से आप उसके लिए तड़पते हैं उसी प्रकार से वो भी आपके लिए तड़पने लगेगा। बहुत पावरफुल विधि है। स्वयं के कपड़े और स्वयं के पैरों की मिट्टी से करने वाली विधि है, जो सामने वालों को, जो आपके प्रेमी हैं, उनको आपके पैरों के नीचे ले आएगी। जिस प्रकार से ये मिट्टी आपके पैरों के नीचे थी उसी प्रकार से आपके प्रेमी भी आपके पैरों के नीचे रहेंगे। पैरों के नीचे रहने का मतलब ये नहीं है कि आपके गुलाम बन के रहेंगे या फिर उनका मन नहीं रहेगा, वो सिर्फ तंत्र विद्या की वजह से रहेंगे। नहीं,
तंत्र विद्या मन को बदलती है। उनका खुद का मन करने लगेगा आपके साथ रहने का, उनका खुद का मन बदलने लगेगा आपके साथ बातचीत करने के लिए। वो विचलित होने लगेंगे आपके लिए, वो परेशान रहने लग जाएंगे आपके लिए। अगर पति पत्नी में किसी भी प्रकार की अनबन हो, झगड़ा चल रहा हो, डाइवोर्स तक बात पहुंच गई हो, ये उपाय एक बार कर दीजिए। आपका पति या आपकी पत्नी जीवन भर के लिए आपकी दासी बनकर रहेगी, आपका गुलाम बन के रहेगा आपका पति। बहुत ताकतवर वशीकरण है। प्रेमी किसी के भी बहकावे में आ गया है, बुरी संगत में चला गया है, या फिर सालों चले हुए रिश्ते, 8-8, 9-9 साल रिश्तों को हो जाता है और फिर शादी के लिए मना हो जाता है। पूरे जहान को, पूरे समाज को पता चल जाता है, माता पिता की एक तरफ से हां भी हो जाती है, पर सामने वाला शादी के लिए मना कर देता है। तो वहां पर कई लोगों के मन में गलत ख्याल आते हैं, कई लोग अपने जीवन को अंत कर लेते हैं। तो ऐसा ना करते हुए, इतना बड़ा कदम ना उठाते हुए, आपको सिर्फ ये कदम उठाना है। अगर आपने ये कदम उठा लिया तो आपको कोई भी बुरे ख्याल आपके जीवन में कभी परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि आपका प्रेमी है वो आपका पार्टनर बन जाएगा। और शादी के लिए मना करने के बाद भी आपका प्रेमी सिर्फ और सिर्फ आपसे शादी करेगा। किसी भी प्रकार का थर्ड पर्सन आपके बीच में आ गया है, चाहे वो फैमिली मेंबर हो, चाहे वो कोई दूसरा व्यक्ति हो जिससे आपका प्रेमी है वो प्यार करने लगा हो, आप ये विधि करिए, इतना आकर्षण हो जाएगा, पूरे संसार में किसी को नहीं देख पाएगा। तो आप ये विधि करें, पूरा आपको सफलता मिलेगी, और जैसे बताया है वैसे करें, माता रानी आपको जरूर सफल करेंगी। मित्रों, विधि को लेकर आपके मन में कोई सवाल या शंका है, या आपसे कोई गलती हो गई है, या फिर आप ये विधि आश्रम से करवाना चाहते हैं, तो हमें बेझिझक संपर्क करें। आपकी पूरी सहायता की जाएगी। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं।